पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी ओर है और वो आपके साथ है और आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, आपको अपलिफ्ट करेगा। दुनिया आपको निराश कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है। आपने जो अपने दुख में उसे अपना सगा मानकर उससे जो अपने दिल की बात की, अपने दुख को शेयर किया, ये सोच के कि मेरा मन हल्का हो जाएगा और सामने वाला मेरी बात समझेगा, लेकिन आपने क्या देखा कि हुआ उल्टा ही। उस व्यक्ति ने आपकी बात तो सुनी, लेकिन साथ में कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वो बात आगे शेयर की, आपके दुख को और बढ़ा दिया, आपको ताना दिया, आपको टोंट मारी, आपके दिल की बात को समझे नहीं। आपका दुख कम नहीं हुआ दूसरों को बताने से। हो सकता है कि लोग आपको ना समझे, आपके दुख को ना समझे, आपकी पीड़ा को, आप जिस प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो ना समझें आपकी उस प्रॉब्लम को, आपको डिस्करेज करें, आपको जज करें, आपके लिए गलत नैरेटिव सेट करें। लेकिन जो परमेश्वर है ना, वो इतना महान परमेश्वर, ग्रेट परमेश्वर है कि जब आप उस परमेश्वर के करीब आते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों नहीं, कितने भी बड़े नछेड़ी क्यों नहीं, कितने भी पाप क्यों नहीं किए, कितने भी रोगी क्यों नहीं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपने दुखों को, अपनी गाथा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को उस परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर उस दुनिया की तरह नहीं है जो आपकी बातों को आगे फैलाए, जो आपके अंगीकार को, आपकी कन्फेशन को लोगों के सामने बताए। वो ऐसा परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर यूब के दोस्तों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने यूब को मिसजज किया, ब्लेम किया, उसे कई तरह की बातें सुनाई, उसे पापी कहा, उसे कहा कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, उसके दुख को समझा नहीं, उसे डिस्करेज किया, उसे और दुखी कर दिया और नीचे गिरा दिया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं यूब 4 अध्याय और उसके 8 में लिखा कि जो फर्स्ट फ्रेंड था एलिपज, वो कहता है, देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो तू कह रहा है ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, नहीं नहीं, तू ऐसे ही कह रहा है, ऐसा नहीं है। जो दुख बोते हैं ना, जो पाप को जोतते हैं वही उसे काटते हैं। ऐसा कैसे कि तूने किसी को दुख नहीं दिया, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने जरूर कोई मिस्टेक की है, तूने जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए तू इस कष्ट में है। और कहते उस फ्रेंड ने उसे तसल्ली नहीं दी बल्कि और निराश कर दिया। कहते फिर उसका दूसरा फ्रेंड बिल्दद, वो उसके पास आया अय्यूब 8 अध्याय उसकी 20 में, और कहने लगा, देख, परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, ना बुराई करने वाले को संभालता है। ऐसा तो कहता है, दूसरा भी सेम कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को इस तरह से असहाय, ऐसी बुरी कंडीशन में छोड़ दे, और ना किसी बुराई करने वाले को प्रभु संभालता है। जो तू इस कष्ट में, इस पीड़ा में है ना अय्यूब, तूने जरूर कोई बुराई की है, जरूर तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई की है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी बुराई करने वाले को संभाल ले, और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ दे। तुझे जो परमेश्वर ने छोड़ा है, तूने जरूर कोई बुराई की। और कहते दूसरे फ्रेंड ने भी उसे पूरी तरह से निराश कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उसे तसल्ली नहीं दी, उसका साथ नहीं दिया। फिर कहते कि उसके पास तीसरा दोस्त आता है, सोपर जिसका नाम था, और वो कहता है 11 उसकी 13 में कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। कहते हैं कि तीसरा भी सेम उसी तरह से कहता है कि तुझसे जरूर कोई ना कोई अनर्थ काम हुआ है, और तेरे डेरे में जो कुटिलता पाई जाती है, जरूर तू किसी ना किसी पाप में है, और तूने कोई ना कोई पाप किया है, तू परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा है, तू बुरा मनुष्य है, तूने कोई पाप किया, तेरा मन शुद्ध नहीं, तेरे मन में बैर भाव है, तेरे मन में बुराई बसी है। तो तू परमेश्वर से कहे, प्रभु के आगे तौबा कर और प्रभु तुझे बचा लेगा, तू ना डरेगा। सो किस तरह से हमने देखा कि अय्यूब के तीनों फ्रेंड्स ने उसे मिसजज किया, उसे ब्लेम किया, उसे कहा कि तू निकम्मा है, तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरे डेरे में, तेरे घर में कुटिलता बसी है, तूने पाप किया, तूने दूसरों के जीवन में जरूर दुख बोया है, तू निर्दोष नहीं है। मिसजज किया, उसे डिस्करेज किया। परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब कहते खरा मनुष्य था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला,
और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। हो सकता है कि लोग आपको मिसजज करें, लोग आपके लिए गलत गलत नैरेटिव सेट करें, लोग आपकी बुराई करें, आपके आसपास के लोग जो आपको लाइक नहीं करते आपके बारे में बुरी बात करें, लेकिन मायने ये करता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। तो दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी आपको गिराना क्यों ना चाहे, आपके रास्ते में रोड़े क्यों ना अटकाए, आपके बारे में बुरी बातें क्यों ना करें, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर आपका युद्ध लड़े तो भला कौन जीत सकता है। जो परमेश्वर हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है, उनसे बढ़कर है जो कि उनकी ओर है। हालेलुया। सो क्या करें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें। वो आपकी सुनता है, आपको ब्लेम नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जब वो अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे जज नहीं करते, उसे ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर उसे माफ करते, उसे क्षमा करते हैं और प्रभु उसे चांस देते हैं, उसे नई सृष्टि बनाते हैं, अपने पवित्र आत्मा को उसके जीवन में उंडेल देते हैं। प्रभु जज नहीं करते, प्रभु नैरेटिव सेट नहीं करते आपके लिए, प्रभु आपकी बातों को फॉरवर्ड नहीं करते और लोगों में, प्रभु आपकी बातों को अपने तक रखता है और प्रभु आपको फ्री करता है, आपको परमेश्वर बचाता है, आपके मन को नया करता है, आपको प्रभु चांस देता, आपको मौका देता, आपके जीवन में प्रभु अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं भले चंगों के लिए थोड़ी आया हूँ, जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो बीमारों के लिए आया हूँ, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ, मैं तो कमजोरों के लिए आया हूँ, मैं तो निर्बलों के लिए आया हूँ, मैं तो कंगालों के लिए आया हूँ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। सो आज से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी पीड़ाओं को परमेश्वर के आगे रखें। प्रभु आपको समझता है, परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। प्रभु ने आपके सारे दुखों को, आपके सारे श्रापों को ऑलरेडी क्रूस पर ले लिया है। अब प्रभु बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, हमें विश्वास करना है। एक ही बार जो प्रभु क्रूस पर चढ़े, उस क्रूस पर, उस बलिदान पर हमें विश्वास करना है कि यस, हमारे लिए प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा हम पर उठेला है और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करता है और पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, वो गहरी बातें हमें सिखाता। पवित्र आत्मा प्रभु में, आत्मा में बढ़ना हमें सिखाता है। हालेलुया। सो इस तरह से हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हमें अपनी दुखों, अपनी तकलीफों में ना तो प्रभु को कंप्लेन करना है, ना तो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना है और ना जरूरत है हमें अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के बीच में टेस्टिफाई करने की। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु के आगे रखें और बस फिर प्रभु पर छोड़ दें, उसे आपका ध्यान है और वो संभाल लेगा। जैसे कहते हैं कि एक समय पर यहोशापात जो राजा था, उस पर कहते हैं कि कई राजाओं ने कहते उस पर चढ़ाई कर दी और जब राजाओं ने उस पर चढ़ाई की तो वो कहते कि परमेश्वर के आगे गया, उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने प्रभु की दुहाई दी। वो उस समय जब उस पर चढ़ाई की राजाओं ने, शत्रुओं ने चढ़ाई की, तो उस समय वो डर गया। नेचुरली जब कोई भी चीज होती या आपको पता चलता है आपको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी या आपके घर में कोई क्लेश है, कोई भी ऐसी विपत्ति आती है, एकदम से डर जाते हैं। ये नेचुरल बात है कि आप उस समय डर गए, लेकिन उसके बाद स्टेप क्या लिया? डरने के बाद क्या किया? क्या आप हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए? क्या आप स्ट्रेस ले लिया? आप डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? जो आपके घर में लड़ाई थी उसे क्या आपने और ज्यादा बढ़ा लिया? क्या आपने उसे अपने मायके में शेयर किया, अपने फ्रेंड्स को वो उस लड़ाई के विषय में बताया? जो आपको प्रॉब्लम हो गई, क्या उसके विषय में आप इग्नोरेंट रहे? या फिर अपने परमेश्वर की दुहाई दी? या फिर अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के आगे रखा? वचन कहता है दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जब हम देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा कि जब मुआबियों, अमोनियों और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। 3 में लिखा कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वो डर तो गया, डरा, लेकिन क्या किया उसने? यहोवा की खोज में लग गया। कैसे खोजा? पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। कहते जैसे ही अटैक हुआ, जैसे ही शत्रुओं ने चढ़ाई की, तो यहोशापात ने यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया कि उपवास करो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। वो कहता है कि हे परमेश्वर,
भले ही अब मेरा बस नहीं चलता प्रभु, मुझे कुछ सूझता नहीं है, लेकिन प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हे परमेश्वर, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें छुड़ा, हमें बचा। प्रभु वो दुहाई देने लगे जब शत्रुओं ने अटैक किया। और आगे हम यदि देखें तो परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा और परमेश्वर ने सब शत्रुओं पर उन्हें विजय दिलाई और प्रभु ने उन्हें हारने नहीं दिया, उन्हें शर्मिंदा होने नहीं दिया। उसी तरह से जब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, कोई विपत्ति में है, आपको कोई दुख है, उस समय हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपको डर लगे, आपका मन बेचैन हो जाए, आप दुखी हो जाएं। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए परमेश्वर की खोज करनी। जैसे यहोशापात डर तो गया, लेकिन उसने परमेश्वर की खोज की। उसने परमेश्वर की खोज कैसे की? कहते हैं उसने यहूदा में, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया, परमेश्वर की दुहाई देनी शुरू की। सभी लोग यहोशापात कहते परमेश्वर की दुहाई देने लगे और प्रार्थना करने लगे। जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जब आपको लगे कि अब क्या होगा, आपको कुछ सोचता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है अब मेरे सहने से बाहर है, अब ये पॉसिबल नहीं कि मैं कर पाऊं, मेरी कौन मदद करेगा, मुझे कुछ भी सूझता नहीं, अब मैं क्या करूं। उस समय क्या करें? उस समय यहोशापात की तरह प्रार्थना करें। उस समय प्रभु की दुहाई दे, उस समय उपवास में